सो हेलो एवरीबॉडी। आज एक जो केस हम कवर कर रहे हैं दैट इज़ रेवेन्यू लेखपाल का एग्ज़ामिनेशन हुआ था, स्टेट ऑफ यूपी ने कराया था। एंड इसमें क्या हुआ था, कोई कुछ क्वेश्चन एंड आंसर चैलेंज करे थे बच्चों ने। पार्शियल रिलीफ मिला था स्टेट हाई कोर्ट से, फिर मैटर सिंगल बेंच गया था, डबल बेंच गया था एंड अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट गया था एंड सुप्रीम कोर्ट से बच्चों को रिलीफ मिला था। तो क्या एग्जैक्टली हुआ था, 2022 में यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था। तो उसकी जो फाइनल आंसर की आई थी उसमें से कुछ क्वेश्चंस को चैलेंज किया था। तो सिंगल बेंच की जजमेंट आई थी, फिर डबल बेंच की जजमेंट आई थी एंड फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी। उसके बेसिस पर रिजल्ट रिवाइज हुआ था, बट कुछ क्वेश्चंस अभी भी हैं जो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, जिनका एडजुडिकेशन 24 अप्रैल को होगा। तो उसमें रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा, उसमें ये है कि जो सुपर न्यूमरी पोस्ट में जो बच्चे अब जो आएंगे, बेसिकली एक क्वेश्चन के बेसिस पर रिजल्ट रिवाइज हो चुका है। 2023 का जजमेंट था नवंबर में, 2023 से 24 का था शायद, 24 2024 का था या 23 का था। अभी डेट आएगी आगे कंफर्म कर दूंगा। तो उस बेसिस पे एक बार तो रिजल्ट रिवाइज हो गया था, बट कुछ अपील्स और चैलेंज थी कुछ क्वेश्चंस को लेकर, तो उन पे एडजुडिकेशन चल रहा है और उन पे फाइनल आर्ग्यूमेंट्स 24 अप्रैल को हैं। तो देखते हैं उसमें भी, जहाँ तक अभी तक बेंच का एक व्यू है, कुछ क्वेश्चंस में बेंच कन्विंस्ड है, तो हो सकता है वो एकोमोडेट होंगे, क्या होंगे, क्योंकि बहुत कैटेगरी के पिटिशनर्स हैं और उस पर मतलब भयंकर लिटिगेशन हो रखी है। तो स्टार्ट करते हैं। ये रिट फाइल हुई थी 2022 में एंड इसमें जो हम एक रेफरेंस के लिए श्रीधर यादव ले लेते हैं, ही वॉज वन ऑफ द पिटिशनर। तो ये यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था, रेवेन्यू लेखपाल का। तो इसमें ये इनिशियली जो 3-4 रेट हुई थी, तो इसमें से ये 5 क्वेश्चंस चैलेंज हुए थे एंड +1 मार्क्स के उनके आंसर की था। एंड इसमें जो 3 क्वेश्चन थे 61, 92 और 93, ये तीनों क्वेश्चन एक रिट पिटीशन में ऑलरेडी किसी और ने एडजुडिकेट कर दिया था, तो वो इनमें एंटरटेन नहीं हुए थे। 2 क्वेश्चंस पे मतलब सिंगल बेंच की फाइंडिंग्स आई थी, तो क्वेश्चन नंबर 78 और क्वेश्चन नंबर 88। बाकी जो थी वो किसी और ने भी रेट फाइल करी थी, तो वहाँ पे वो मैटर डिसमिस कर दिया था, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे डील नहीं किया। ये चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे अगर किसी भी बेंच की एक फाइंडिंग आ जाती है, तो वो फाइंडिंग अपहेल्ड होती है जब तक उसमें एनोमली ना दिखे। और सिमिलर लेवल मतलब सिंगल की नहीं कर सकता, सिंगल की बेंच की फाइंडिंग को सेट असाइड करना है, ऑल्टर करना है, मॉडिफाई करना है, तो एक सुपीरियर बेंच जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बेंच, वो करती है। तो इसलिए 5 में से 3 क्वेश्चंस तो हट ही गए थे। 2 क्वेश्चंस पे एडजुडिकेशन हुआ था, क्वेश्चन नंबर 78 और 88। एक क्वेश्चन ये था, ये कमीशन के फेवर में हुआ था। तो इसमें जो आंसर था ये पूरा था जो कमीशन ने दिया था, बट कुछ 2016 में एक और स्कीम आई थी, तो बच्चों का कहना था नहीं पूरा इसका सही आंसर नहीं है, इसका आंसर दूसरी वाली स्कीम है। बट फिर जो कोर्ट का ये व्यू बना कि नहीं, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है आपको वो लगाना था, तो यहाँ पे बच्चों को रिलीफ में नहीं मिला। दूसरा सब्जेक्ट मैटर का क्वेश्चन ये था कि जो स्कीम पूछी गई थी, तो उसमें इसका जो एक्चुअल आंसर था वो UJJAWALA है, बट कमीशन ने इसको आंसर दिया था उज्ज्वला स्कीम, ये कह के कि यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक एंड ऑल। तो बच्चों ने मेजर जो जिस क्वेश्चन पर रिजल्ट रिवाइज हुआ वो ये वाला क्वेश्चन है। अभी आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ था। ये बता दिया, ये पूरा स्कीम पहले थी, बाद में आई थी SPM RM, बट कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है आप वो लगाओ। तो वो वाला क्वेश्चन तो बच्चों को नहीं मिला था और वो बच्चों ने आगे चैलेंज भी नहीं किया था। फिर ऑप्शन डी में जो ये था कि अभी क्वेश्चन को अभी दिखाते हैं, तो 2 स्कीम थी, एक उज्ज्वला स्कीम थी और एक उजावला स्कीम थी। तो UJJWLA ये LPG वाली है, एंड जो क्वेश्चन में पूछा था वो UJJAWALA ये वाली स्कीम थी। तो इस ग्राउंड पे बच्चे लड़ रहे थे कि नहीं भैया, एंड वो ये था कि दोनों स्कीम्स दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और दोनों ही अलग अलग उसके नीड्स को केटर करती हैं। तो कमीशन का कंटेंशन था कि नहीं, बच्चों को मोस्ट अप्रोप्रिएट उज्ज्वला ही लगाना था, बट पिटिशनर्स का कंटेंशन था कि नहीं, इसका आंसर ए नहीं हो सकता, क्योंकि ए वाली जो स्कीम है वो LPG वाली स्कीम है एंड उजावला जो स्कीम है वो उसका करेक्ट आंसर डी होना चाहिए। तो फिर यही था एंड ऑप्शन ए ये इसमें मतलब कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर था वो ये होना चाहिए था, एंड जो कमीशन ने मेंशन किया था वो ये मेंशन किया था। एंड कमीशन ने एडमिट भी किया था कि एक अल्फ़ाबेट ए मिसिंग है। तो ये बेसिकली 2 डिफरेंट स्कीम्स थी, बट द करेक्ट आंसर वाज दिस UJJAWALA।
तो इस पे फिर जो सिंगल बेंच की फाइंडिंग्स आई थी, सिंगल बेंच ने कहा था कि ऑप्शन डी जो था वो भी अप्रोप्रिएट आंसर है, बट जिसने ऑप्शन ए भी मार्क किया है वो भी अप्रोप्रिएट आंसर है। तो फिर जब लास्ट में इनकी जो फाइंडिंग्स निकली थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, तो कमीशन ने कहा कि भैया इस क्वेश्चन को डिलीट ही कर देते हैं, 99 मार्क्स में से इवैल्यूएशन कर देते हैं। बट कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा, जिन्होंने ए और डी दोनों मार्क किया दोनों को आप मार्क्स दो और उसके हिसाब से रिजल्ट को रिकैलिब्रेट करो और एक रिवाइज लिस्ट निकालो। तो ये सिंगल बेंच की फाइंडिंग्स आ गई थी। फिर ये सिंगल बेंच आगे अपील में चैलेंज हुआ था, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये लिटिगेशन हो रही थी क्योंकि यूपी का मैटर था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का कानपुर नहीं, लखनऊ हाई कोर्ट, या मेरे हिसाब से इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है, मतलब बट आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, बट हाँ ये यूपी के स्टेट हाई कोर्ट्स में से था। तो वहाँ पे ये इन्होंने जो सिंगल बेंच का जजमेंट था ये फिर चैलेंज किया था बच्चों ने कि नहीं भाई दोनों नहीं, उसका आंसर डी होगा। तो उस पर काफ़ी मतलब ये फाइंडिंग्स आई थी बेंच की। फिर उस फाइंडिंग्स में जो कोर्ट ने कंसिडर किया था लास्ट में कि एक माइनर एरर है और स्पेलिंग वर्ड है, एंड स्पेलिंग इज़ अ वर्ड विच इज़ अ प्रॉपर नाउन एंड इट्स नॉट ऑफ अ सिग्निफिकेंस। फिर इन एनी केस ऑप्शन ए गिव्स द करेक्ट पिक्चर, मतलब डबल बेंच कन्विंस थी कि नहीं इसका आंसर ए ही होगा। तो फिर जब लास्ट में उन्होंने फाइंडिंग्स दी थी, उन्होंने क्या किया था, सिंगल बेंच के जो जजमेंट था उस पर स्टे लगा दिया था। इन द व्यू टेकन बाय द लर्निंग सिंगल द जजमेंट इज सेट असाइड, जजमेंट को स्टे लगा दिया था और जो पिटिशनर्स अपनी क्लेम लेके आए थे उसको डिसमिस कर दिया। तो बेसिकली सिंगल बेंच ने कहा कि नहीं इसके दोनों आंसर हो सकते हैं, डबल बेंच ने कहा नहीं इसका आंसर ए ही होगा, कमीशन का आंसर बिल्कुल ठीक है। अपील अलाउड, मतलब अपील होती है रिक्वेस्ट, तो अपील अलाउ होना मतलब जो प्रेयर्स मांगी थी, स्टे मांगा होगा कमीशन ने, उनको स्टे मिल गया था। फिर ये मैटर आया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में ये फाइल हुई थी 24736 ऑफ 2023, 2023 में फाइनल हुआ था। एंड इसका जो ऑर्डर आया था आई गेस 21 नवंबर है, डेट मेरे को शायद अभी नीचे है, हाँ तो 21 नवंबर का ऑर्डर है। तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ें देखी हैं एंड सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली कहा नहीं इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा एंड द ओनली ऑप्शन वुड बी डी, क्योंकि वो दोनों ही स्कीम्स अलग अलग हैं। द लर्नेड सिंगल जज हैड सेड कि भाई दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, डिवीजन बेंच ने कहा नहीं ऑप्शन ए होगा, बट सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली कहा कि नहीं इसका आंसर ऑप्शन डी है। तो पिटिशनर्स को इससे फ़ायदा हुआ था एंड कमीशन शैल प्रोसीड विद ट्रीटिंग ऑप्शन डी रिगार्डिंग द क्वेश्चन 88 एज द करेक्ट आंसर। एंड ये बहुत बड़ी फाइंडिंग थी कि इंटायर रिजल्ट को रीएवैल्यूएट किया था। तो ये है कि फिर ये रिज़ल्ट को रिवाइज होने के ऑर्डर्स हुए थे, तो इस बेसिस पर रिज़ल्ट रिवाइज होके एक और फ्रेश लिस्ट बनी थी एंड उस पर फिर क्या था, कुछ अपील्स और पेंडिंग थी, तो उन बच्चों को ने उसको चैलेंज किया था, बट इनके रिक्रूटमेंट पे स्टे लग गया था। तो स्टेट ऑफ यूपी ने कमिटमेंट दिया था कोर्ट में कि आप उनकी वैकेंसी को ज्वाइन कराने दो। इस जो अभी कुछ क्वेश्चंस और है डिस्प्यूट में, अगर उन पे बच्चों को रिलीफ मिलता है तो हम उनको भी एडजस्ट कर देंगे, पर वो जो ऑलरेडी वाली है उनको मत छेड़ो, आप उनको मतलब ज्वाइन कराने दो। तो इस ग्राउंड पे जो स्टे लगा हुआ था रिक्रूटमेंट में वो स्टे हट गया था एंड यूपी में लेखपाल बच्चों की ज्वाइनिंग हो गई थी। तो ये क्रक्स था हाई कोर्ट सिंगल बेंच में दोनों एंड डबल बेंच में कमीशन वाला एंड सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशनर्स की ग्रीवेंस थी वो थी। तो अल्टीमेटली जो बच्चों ने फाइल किया था वो सुप्रीम कोर्ट में आके रिलीफ लिया था। तो आप ये देखो, मतलब यू कैन नॉट स्टॉप एट वन पॉइंट ऑफ लिटिगेशन, आपको हमेशा एक होप रहती है क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको रिलीफ मिलेगा। सिंगल बेंच में अगेंस्ट किया बच्चों के, डबल बेंच में अगेंस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट में आके रिलीफ मिला। तो ये एंड सुप्रीम कोर्ट बीइंग सुप्रीम बाइंडिंग इन नेचर है, तो उसके बाद फिर वो और चैलेंज भी नहीं हुआ, तो उस क्वेश्चन को डिसाइड हो गया था एंड उस पर रिजल्ट रिवाइज होकर बच्चों की ज्वाइनिंग हो गई थी। उस क्वेश्चन के अलावा भी कुछ क्वेश्चन डिस्प्यूट में थे जिन पे एडजुडिकेशन चल रहा था एंड उस पर काफ़ी डेट्स लग चुकी हैं, जैसे 5 अप्रैल ऑनवर्ड्स, 10th मई, 23 जुलाई। तो ये काफ़ी मतलब एक्सटेंसिव लिटिगेशन हो गया। तो 3 अप्रैल को ये मैटर अब फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के लिए कर दिया है एंड ये 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट पे सुना जाएगा, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो डिस्प्यूट में हैं उनको लेकर एंड जो बच्चे हैं जो भी पिटिशनर्स हैं वो एडजस्ट हो सकते हैं कि नहीं। बट यूपी लेखपाल का अब रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा। जो बच्चे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं या जिनकी अपील्स टाइम एक उन्होंने कट ऑफ डेट दी थी उसके पहले है, तो उन्हीं बच्चों को रिलीफ दिया जाएगा। एंड अभी कमीशन ने एक टैबुलेशन में डेटा भी मांगा है बच्चों से, तो उस टैबुलेशन के हिसाब से कमीशन पहले इवैल्यूएट करेगा कि किसने कट ऑफ डेट से पहले अपील फाइल करी थी। ऐसा नहीं है कि सब बैठ के देख रहे थे और बाद में आ गए कि भैया हाँ हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो।
तो वो सारा डेटा प्रिपेयर करके जो भी पेटिशनर्स थे उन सब ने दे दिया है एंड कमीशन के पास वो डेटा है। तो अब बेसिकली अल्टीमेटली 24 अप्रैल को जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस है उस पे मैटर पे एडजुडिकेशन होगा एंड जो बच्चे एलिजिबल होंगे कट ऑफ डेट के बाद वाले केवल उनको ही रिलीफ दिया जाएगा, क्योंकि जो ऑलरेडी यूपी लेखपाल का रिजल्ट रिवाइज होके स्टे लगा था वो इसी कंडीशन पे स्टे लगा था कि उनको नहीं छेड़ा जाएगा, एडिशनली छेड़ा जाएगा। बट ये कमीशन ने स्टैंड लिया था एंड कमीशन ने अंडरटेकिंग दी थी कि जिसको भी नौकरी मिलेगी हम उनको एडजस्ट करेंगे। तो ये भी अपने आप में बोल्ड स्टेटमेंट है, बट वो पॉसिबल था क्योंकि वो सिंगल स्टेट एग्ज़ाम है, सिंगल पोस्ट एग्ज़ाम है एंड उसमें सुपर न्यूमरी पोस्ट वेटिंग लिस्ट क्रिएट करना और वो सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो ये एक क्रक्स समरी थी। तो देखते हैं अभी 24 अप्रैल को क्या होगा। एंड सो बेसिकली दिस इज़ अ रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम था एंड इसमें सॉलिसिटर भी अपीयर हुए थे, बट वो जो क्लियर मेरिट है ना, वो क्लियर मेरिट कोई भी अपीयर हो नहीं बचा सकता। तो दिस वाज ऑल अबाउट यूपी लेखपाल रेवेन्यू एग्ज़ाम। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इस पे जो भी फर्दर डेवलपमेंट्स होंगे, क्लैट का भी जजमेंट शायद आज आने वाला है बहुत जल्दी, तो उस पर भी एक अच्छी वीडियो आएगी। बाकी 2023 के कमेंट्स आ रहे हैं कि आज हमारा मैटर था, क्यों नहीं लगा, क्या नहीं लगा। कुछ रीजंस थे, कोशिश कर रहे हैं हम अपने एंड से। होपफुली अप्रैल में एक हमें अपीयरेंस मिलेगी। जैसे ही कुछ कंस्ट्रक्टिव होगा उस पर अपडेट कर दिया जाएगा। ज़बरदस्ती उस पर वीडियो बनाने का कोई पॉइंट नहीं है। तो थैंक यू सो मच लास्ट तक देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।